ये तो हम लोग मौत सुनते सुनते कान पक गया, इतना ना मौत हो गया है कि चारों तरफ त्राहिमाम तांडव मचा हुआ है। यानी लगभग 6 संख्या पहुंच गई मृतकों की। तो जितना भी मौत हुई है, हमें पूर्ण विश्वास है कि जहरीली शराब पीने से हुई है और उसमें सरकार और उसका तंत्र जो प्रशासन तंत्र पूरी तरह विफल है। प्रशासन का एक ही काम रह गया, गाड़ी के चेकिंग के नाम पर लोगों से अवैध पैसा वसूलना, रात में बालू वाले गाड़ी को बालू का पैसा वसूलना और रात भर बालू पकड़ता है, दिन भर सोता है। कहाँ इसको चिंता है कि कहाँ शराब बिक रही है? जितना शराब बिकने वाला ठेका है सबसे ये सब पैसा मंथली बांधे हुए पैसा वसूलता है, कैसे उसके खिलाफ कार्रवाई करेगा? और इसकी मोटी रकम वसूल करके ऊपर के पदाधिकारी और सरकार के लोगों तक भेजता है ये लोग। इसलिए इन लोगों से न्याय की उम्मीद करना माने एकदम असंभव है। बीजेपी से हैं कि आरजेडी से? हम बीजेपी से। बीजेपी से। जब बीजेपी और जेडीयू एक साथ थी तो उस समय भी शराबबंदी था, उस समय भी लोग मरे थे, उस समय आप क्यों नहीं बोल रहे? के नाम पर की शराबबंदी है और ऊपर कागज में शराबबंदी है और नीचे उसके जो पदाधिकारी कर्मचारी है सब रुपया लेकर के और अवैध शराब बेचवा करके लोग को जहरीली दारू पी करके मरने पर मजबूर कर रहे हैं। चौकीदार ही आज मर गया है दारू पी कर, अब चौकीदार की संलिप्तता कर रहे हैं। चौकीदार मर गया। हमारी होती है, पकड़ाता है तो 100 कार्टून जब पकड़ाता है दारू का एक्सपायरी डेट खत्म हो जाए, जब दारू जहरीला हो जाता है, किया ही ऐसा हो गया है तो भगवान इसका मालिक है इस प्रदेश का। और यही तो हम लोग कह रहे हैं कि सरकार में प्रशासन के जो अधिकारी हैं बेलगाम हो गए हैं, जनता की आवाज़ को नहीं सुन रहे हैं। आप लोकतंत्र में आप एक प्रहरी के रूप में पत्रकार मीडिया जो है जनता की आवाज़ सरकार तक और सरकार का हमारा नंबर भी ब्लॉक कर दिया गया, जनता तक पहुंचाती है और आप ही को बीच की कड़ी है, आप ही को हटा दिया जा रहा है। तो हमारी जनता के दुख दर्द को कौन पहुँचाएगा? प्रशासन। नेगेटिव न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं गगन। आज हम पहुंचे हैं भगवानपुर में। भगवानपुर का यह हिलसर जगह है, देख सकते हैं तस्वीर में किस प्रकार से गहमागहमी यहाँ पर मची हुई है। नीतीश कुमार द्वारा बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू किया गया था, अब कितना सफल है आप तस्वीर में देख सकते हैं। यहाँ पर यह गाँव में करीब आधा दर्जन लोगों की मौत हो चुकी है शराब पीने से। देख सकते हैं तस्वीरों में, यहाँ पर हम आपको दिखाएंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर करीब आधा दर्जन लोगों की मौत हो चुकी है। इसके पहले छपरा जिले के मसरख में कई लोगों की शराब पीने से मौत हो चुकी थी। यहाँ पर कई जनप्रतिनिधि भी आए हुए हैं, जो सांसद प्रतिनिधि हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे कि क्या कुछ उनका कहना है कि बिहार में पूर्ण शराबबंदी है, उसके बावजूद भी बिहार में आखिरकार शराब आ कहाँ से रहा है और प्रशासन इस पर लगाम क्यों नहीं लगा पा रही है। तो यहाँ पर सांसद जनप्रतिनिधि मौजूद है, इनसे भी बातचीत करेंगे। बिहार में पूर्ण शराबबंदी उसके बावजूद भी लगातार धड़ल्ले से शराब मिल रही है और अभी छपरा के मसरक में भी कई लोगों की शराब पीने से मौत हो चुकी है। क्या कहना है आपका? ये तो हम लोग मौत सुनते सुनते कान पक गया, इतना ना मौत हो गया है कि चारों तरफ त्राहिमाम तांडव मचा हुआ है। और अब बगल के ही मसरक के जो जहरीली शराब पीने से जो मौत हुई, उसी शराब का असर इधर भी आया है, क्योंकि बॉर्डर इलाका पड़ता है। और ये जितनी भी मौतें आज अभी तक एक और तुरंत अभी सूचना मिली कि एक और मौत हो गई, यानी लगभग 6 संख्या पहुंच गई मृतकों की। तो जितना भी मौत हुई है, हमें पूर्ण विश्वास है कि जहरीली शराब पीने से हुई है और उसमें सरकार और उसका तंत्र जो प्रशासन तंत्र पूरी तरह विफल है। प्रशासन का एक ही काम रह गया, गाड़ी के चेकिंग के नाम पर लोगों से अवैध पैसा वसूलना, रात में बालू वाले गाड़ी को बालू का पैसा वसूलना और रात भर बालू पकड़ता है, दिन भर सोता है। कहाँ इसको चिंता है कि कहाँ शराब बिक रही है? जितना शराब बिकने वाला ठेका है सबसे ये सब पैसा मंथली बांधे हुए पैसा वसूलता है, कैसे उसके खिलाफ कार्रवाई करेगा? और इसकी मोटी रकम वसूल करके ऊपर के पदाधिकारी और सरकार के लोगों तक भेजता है ये लोग। इसलिए इन लोगों से न्याय की उम्मीद करना माने एकदम असंभव है। क्या मानता है इससे प्रशासन दोषी है? निश्चित रूप से प्रशासन दोषी। तो कौन जनता दोषी है? प्रशासन दोषी नहीं है तो ये तो काम प्रशासन कहने की। अच्छा एक बात आप बीजेपी से हैं कि आरजेडी से? हम बीजेपी से। बीजेपी से। जब बीजेपी और जेडीयू एक साथ थी तो उस समय भी शराबबंदी था, उस समय भी लोग मरे थे, उस समय आप क्यों नहीं बोल रहे थे? शराब बोल रहे थे कि नहीं? उस समय बोला शराबबंदी जो किया गया है, यह शराबबंदी सही है, लेकिन शराबबंदी का जो नीति, जो उसका कार्यक्रम करने का जो तरीका है वो गलत है। अभी जो इस तरह से सरकार शराबबंदी पर कार्य कर रही है, केवल नाम के नाम पर की शराबबंदी है और ऊपर कागज में शराबबंदी है और नीचे उसके जो पदाधिकारी कर्मचारी है सब रुपया लेकर के और अवैध शराब बेचवा करके लोग को जहरीली दारू पी करके मरने पर मजबूर कर रहे हैं। बात को आप मानते हैं कि जब भी ग्रामीण जब दारू बेच रहा है, हाँ, तो कहीं ना कहीं इसमें चौकीदार की संलिप्तता पाई जा रही है? अरे भाई चौकीदार ही आज मर गया है दारू पी करके, अब चौकीदार की संलिप्तता कर रहे हैं। चौकीदार मर गया, चौकीदार मर गया दारू पी करके, अब किसको आप कहिएगा? प्रशासन खुद पी करके मर रहा है।
यह सैकड़ों सैकड़ों कार्टून जब दारू की छापेमारी होती है, पकड़ाता है, तो 100 कार्टून जब पकड़ाता है तो थाने में 20 कार्टून दिखाता है। 80 कार्टून क्या होता है? जब इस दारू का एक्सपायरी डेट खत्म हो जाए, जब दारू जहरीला हो जाता है, तो औने पौने दाम पर लोगों को बेच दिया नीतीश जाता है। कुमार जी कहते हैं कि जो पिएगा वो मरेगा नहीं, तो क्या कहिएगा? अब जब सरकार का मुखिया ही ऐसा हो गया है, तो भगवान इसका मालिक है, इस प्रदेश का और देश का, कि इस देश की जनता क्या करेगी? अब तो सभी लोगों को अपनी सुरक्षा अपने आप करनी है। इस सरकार पर से भरोसा और प्रशासन पर से विश्वास लोगों का खत्म हो चुका है। एक बात बताइए कि हम एक खबर महाराजगंज में चलाए हुए थे, हम खबर चलाए हुए थे शराब से मौत का, और उस वक्त महाराजगंज के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी एक प्रशासनिक ग्रुप था, उसमें से हमको हटा दिए थे। तो क्या कहिएगा? उसका स्क्रीनशॉट भी अभी हमारे पास है। यही तो हम लोग कह रहे हैं कि सरकार में प्रशासन के जो अधिकारी हैं बेलगाम हो गए हैं, जनता की आवाज़ को नहीं सुन रहे हैं। आप लोकतंत्र में आप एक प्रहरी के रूप में पत्रकार मीडिया जो है जनता की आवाज़ सरकार तक और सरकार का हमारा नंबर भी ब्लॉक कर दिया गया, जनता तक पहुंचाती है, और आप ही को बीच की कड़ी है, आप ही को हटा दिया जा रहा है। तो हमारी जनता के दुख दर्द को कौन पहुंचाएगा प्रशासन तक? ये तो बहुत अशोभनीय बात है। एक बार अपना नाम बताइए। अवधेश कुमार पांडे, सांसद प्रतिनिधि, महाराजगंज। तो देख सकते हैं यहाँ पर एक और बीजेपी के कार्यकर्ता मौजूद है, उनसे बात करें। क्या कहिएगा सर, बिहार में पूर्ण शराबबंदी कितना लागू है? देख रहे हैं आप, पूर्ण शराबबंदी का यह तमाशा है, एक ड्रामाबाजी नीतीश कुमार जी के द्वारा किया गया है, और पुलिस प्रशासन उनकी निकम्मी है। पुलिस प्रशासन के निकम्मीपन का यह आज उदाहरण हमारे सामने मिला है, हमारे क्षेत्र में मिला है, जो ग्रामीणों के द्वारा सुबह से सूचना मिल रही है कि इसी थाना के चौकीदार की मौत हो जाती है, पोस्टमार्टम तक नहीं करवाया जाता है, 100 को कहीं कहीं घुमाया जाता है। यह साबित नहीं होने दिया जाता है पुलिस प्रशासन के द्वारा कि वह जहरीली शराब के कारण उनकी मृत्यु हुई है। ऐसा नहीं ना कि वो लोग डरवा धमकवा देते हैं कि पोस्टमार्टम कराओगे, दारू साबित हो जाएगा कि पिए हैं तो आपको जेल हो जाएगी। बिल्कुल वही तो कह रहे हैं, यह निकम्मी सरकार है और निकम्मी पुलिस प्रशासन है। अभी यहाँ लाश था, उस समय से जाम लगा हुआ था, कहीं से भय पैदा कर दिया गया। अब जिस रूप में किया गया मैं तो नहीं कह सकता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन के वर्दी का भय था कि लोग पोस्टमार्टम से डर रहे हैं, और प्रशासन अपनी वर्दी का नकारात्मक रूप समाज में दिखा रहा है, उसका सकारात्मक छवि दिखाने के बजाय नकारात्मक दिखा रहा है। और उसका कारण भी है कि संवेदनहीन मुख्यमंत्री है। सदन में मुख्यमंत्री कहते हैं कि मर गया तो क्या हो गया, पिएगा तो मरेगा। तो जब संवेदनहीन मुख्यमंत्री हो जाता है तो उसकी प्रशासन संवेदनहीनता की हद को पार कर देती है। यहाँ तो आपके सामने दिख रहा है। प्रफुल्ल राज पांडे, जिला उपाध्यक्ष भाजपा युवा मोर्चा सिवान। तो देख सकते हैं बीजेपी के एक कार्यकर्ता से, इनसे भी बातचीत की। एक और व्यक्ति मौजूद है, इनसे भी बातचीत में। बिहार में कितना पूर्ण शराबबंदी लागू है? शराबबंदी तो लागू नहीं है बिहार में, ये तो ओपन हर जगह बिकता है।